डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई को आगे बढ़ाते होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर RS अग्रवाल क्लास 10th का जो CBSE मैथ बुक है उसको फुल कंप्लीट यहाँ पर करूँगा और इसमें AP स्टार्ट किया हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं आपको देखने को मिलेगी। चलिए बिना कुछ देर किए हुए यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कल मैं क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन आप 31 से देखेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP इज -150। क्या कहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, AP का फर्स्ट 10 टर्म का सम जो है क्या है 150, यानी S10 इक्वल क्या दिया हुआ आपको -150 दिया हुआ है। ठीक है, आगे एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म इज -150। नेक्स्ट 10 टर्म मतलब 10 टर्म यहाँ तक का क्या सम दिया इतना, इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टर्म 10 टर्म है उसका सम दिया हुआ -550। नेक्स्ट 10 टर्म, नेक्स्ट 10 टर्म का सम है कितना -550। ठीक है, फाइंड द AP, तो आपको AP निकालना है। चलिए इतना पहले देख लिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। पहले S10 का वैल्यू दिया हुआ है और इधर नेक्स्ट 10 टर्म का सम भी आपको दिया हुआ है और AP निकालना है। नेक्स्ट 10 टर्म कहने का मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 10 तो पहले से है ही, 10 और अगल प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट 10 का मतलब 10 अगला हो, 10A वाला, टोटल मिला कितना हो जाता है 20, यानी S20 क्या कर रहा है S20। ठीक है, S20 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट 10 टर्म का सम तो A है, फर्स्ट 10 टर्म का सम A है। देखिए आप क्या करते हैं, तो मतलब इसका क्या लिखेंगे S20 इक्वल आप लिख सकते हैं -150 प्लस -550। इसको समझिए, इसको किस तरह से लिख रहे हैं। फर्स्ट 10 टर्म बोला है तो 150 माइनस में है। नेक्स्ट 10 टर्म बोला मतलब 10 को छोड़ के अगला 10 जो है, अगर हम फर्स्ट से गिनते हैं वहाँ तक तो 10A 10O मिलकर क्या हो गया 20 टर्म हो गया। S20 आप कैसे लिख सकते हैं, आपको जब भी पता है फर्स्ट 10 टर्म फर्स्ट 20 टर्म इस तरह से आपको दिया हो रहा था, लेकिन यहाँ बोला नेक्स्ट 10 टर्म, इसका मतलब हुआ पहला 10 टर्म और अगला 10 टर्म का जो अगर सम हम निकालेंगे तो कितना हो जाता है S20 हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे, पहला 10 टर्म का सम है -150, उसमें प्लस कर देंगे उसके अगला 10 टर्म का सम क्या है -550, इसको प्लस कर देंगे। इस तरह से आप S20 इक्वल इतना निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आ जाइए आप, S10 इक्वल -150 दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ से Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, इस पर आप बैठा दीजिए n/2, यानी S10 को क्या लिखेंगे आप, S10 को क्या लिखेंगे n/2, n की जगह क्या रखना है 10/2 इंटू 2A प्लस n-1, n क्या आपका 10-1 इंटू D तो नहीं जानते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब S10 का दिया हुआ सम कितना -150, इसके इक्वल में आप क्या रख लेंगे -150, चाहे यहाँ आप रखिए या वहाँ रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 से कट गया है, 5 टाइम में कट गया है, इधर क्या बच रहा है आपको इंटू 2A प्लस 10-1 9D हो गया, यहाँ से इक्वल में -150 चल रहा है। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 5 से इसको काट दीजिए, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से इसको यहाँ काट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 15 -30 हो गया। आप 2A प्लस 9D को क्या लिखेंगे -30 रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब यहाँ पर जो आपको समझाए हैं उस चीज़ को समझ गए होंगे। S20 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए S20 क्या निकलता है -150 -550, कितना 516 -700 हो जाएगा। S20 क्या दिया हुआ है -700, कैसे निकाले हैं आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। चलिए दोबारा बताएंगे, उसमें आपको बता देंगे फिर से। S20 इक्वल क्या दिया हुआ है -700 दिया हुआ है, ठीक ना।
अब फिर उसी फार्मूला आप पुट करेंगे। S20 को आप कैसे लिखेंगे, n/2 यानी 20/2 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह 20, 20-1 इंटू d इक्वल -700। आगे यहाँ देखिए, यहाँ से क्या करेंगे आप, इसे काट दीजिए, 10 टाइम में कटेगा। जब 10 टाइम में कटा तो 10 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइड होगा तो यहाँ से आप यहाँ भी काट सकते हैं 0 0 को। अंदर क्या बचा है, 2a प्लस 20-1 19d बचा है, इक्वल में चल रहा है -70 चल रहा है। क्या इस चीज़ को आप समझ गए, इस कैलकुलेशन को समझ गए होंगे। यहाँ से आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला है। इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए। 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए और 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, ए वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए। इक्वेशन 2 पहले लिखिए, 2a प्लस 19d इक्वल -70। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल -30। माइनस करना है तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस हो जाएगा, 2a यहाँ कैंसिल हो गया। 19d माइनस 9d क्या हो जाएगा, ये 10d हो जाएगा। 10d इक्वल -70 प्लस 30 क्या हो जाएगा, -40। यहाँ से आप काट सकते, इधर 10 आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दीजिए। डी का वैल्यू क्या देख रहे हैं, -4 निकला। अब इस डी को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो आपको ए मिल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में जो रखेंगे तो आप इक्वेशन 1 पहले लिख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल -30 दिया हुआ है। 2a प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -4 है, इक्वल -30 दिया हुआ। यहाँ से 2a क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, -36 इक्वल -30। 2a इक्वल क्या हो जाएगा, -30, a -36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2a इक्वल -36 प्लस 36 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और a का वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हो गया तो a का वैल्यू आपको 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको इसमें मांगा है AP। क्या मांगा है, AP आप कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला a प्लस d a प्लस 2d, इस तरह से ये जनरल फॉर्म होता है। इस पर AD का वैल्यू बैठा देंगे, क्या निकल जाएगा, AP निकल जाएगा। A आपका 3 है, कोमा 3 प्लस D आपका क्या है, -4 है, कोमा 3 प्लस 2 इंटू -4 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से AP आप फाइंड आउट करेंगे। 3 यहाँ क्या, 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 - 8, 3 - 8 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर क्या निकाल लिए, AP निकाल लिए। इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। पहला दिया हुआ है S10 सम ऑफ 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म। जब भी टर्म दिया होता है सम, तो आप सुने होंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट सम में लगाया जाता है, फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म, इस तरह से। फर्स्ट 10 टर्म बोला तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, S10 इक्वल -150 लिख दिए। ठीक है, अब Sn का फार्मूला जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखे हैं। अब S10 का फार्मूला पर हम क्या किए, बैठा दिए हैं। इस तरह से 2a प्लस 9d इक्वल -30 आ गया। यहाँ आने से पहले एक बार यहाँ आइए, इसमें बोला है नेक्स्ट 10 टर्म का सम जो है -550 है। नेक्स्ट 10 टर्म मतलब पहले 10 आपका दिया, इसके बाद वाला 10, इसको और उसको मिला कितना हो जाता है, पहले वाला 10 इसके बाद वाला 10, दोनों को मिला क्या हो जाएगा, 20 टर्म हो जाएगा। तो अब S20 टर्म का सम क्या लिखेंगे, पहला टर्म का सम क्या है 10 का, तो पहला कितना है, फिर अगला पहला का कितना है, इतना है, दोनों को सम कर देंगे। तो इस तरह से S20 इक्वल -700 हो गया। S20 इक्वल -700। अब उस चीज़ को यहाँ पर ला लिए हम, S20 इक्वल -700, फिर Sn का फार्मूला बैठा दिए, एक इक्वेशन प्राप्त आपको हुआ 2a प्लस 19d। दोनों को सॉल्व कर लिया, आपको D मिल गया। D का वैल्यू किसी एक में रख दिया इक्वेशन में, तो आपको A मिल गया। इस तरह से आप AP निकाल लिए हैं। AP निकालने के लिए आपको A और D की ज़रूरत है, इस तरह से आप AP निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पर।
द 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। ये क्या कहा, इसका 13 टर्म जो है, कौन सा टर्म, 13 टर्म, यानी T13 जो है क्या है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है किसके, इसके थर्ड टर्म के, इसके थर्ड टर्म के 4 गुना है। इफ़ इट्स 5 टर्म्स, अगर इसका पाँचवा टर्म जो है क्या है, 16 है, ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ टर्म क्या है, 16 दिया। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, S10 मांग रहा है आपसे। चलिए जो सब दिया वो सब डाटा पहले लिखिए। 13 टर्म इस एपी का क्या दिया हुआ है, T13, आपको क्या दिया हुआ, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना है किसके, इसके थर्ड टर्म, किसके, T3 के, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, इसको आगे पहले बढ़ाइए तब आगे चलेंगे। T13 टर्म को आप क्या लिखते हैं, A प्लस 12D इक्वल 4 इंटू थर्ड टर्म को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, ठीक है। यहाँ से A प्लस 12D इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए 4A प्लस 8D हो जाएगा। यहाँ से अब इधर कर लीजिए, A को 4A इधर लाएंगे, क्या होंगे, 4A प्लस 12D, इधर D को लाएंगे माइनस 8D इक्वल 0, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए A माइनस 4A क्या हो जाएगा, माइनस 3A प्लस 12D माइनस 8D क्या हो जाएगा, प्लस 4D हो जाएगा यहाँ से इक्वल 0। एक इक्वेशन का फॉर्म आपको दिख गया, इसलिए इक्वेशन बना लीजिए। अब नेक्स्ट टारगेट इसका क्या है, इफ इट्स 5 टर्म इज 16, 5 टर्म में 5th टर्म दिया हुआ रहना चाहिए, 5th टर्म, कौन सा टर्म, 5th टर्म, यानी इसका T5 दिया हुआ है, 5th टर्म क्या दिया, 16, तो आप 5th टर्म को कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D लिखते हैं इक्वल 16। यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ 4D है, यहाँ भी 4D है, डायरेक्ट एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो D क्या हो जाएगा, D कैंसिल हो जाएगा, एक आप वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 आपका क्या है, माइनस 3A प्लस 4D इक्वल में 0 चल रहा है। इक्वेशन 2 आपका क्या है, A प्लस 4D इक्वल 16। इसको जब माइनस करेंगे तभी D कटेगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। A प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, A प्लस में तो माइनस में, A माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 4D आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 3A माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस 4A इक्वल में इधर माइनस 16। यहाँ से आप माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए और 4 इधर डिवाइड में 4 से इसे कट काट दीजिए, सिर्फ 4 बार में। A को आप क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए। चलिए आपको D भी चाहिए, D के लिए आप क्या करेंगे, इसको पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, किस में रखना चाहेंगे आप, 1 में ही रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, आपका मर्जी है, 2 में ही रखिए। जैसे आप 2 में रखते हैं तो 2 का इक्वेशन पहले क्या लिखना पड़ेगा, A प्लस 4D इक्वल 16, A प्लस 4D इक्वल 16। A क्या है आपका, 4 प्लस 4D इक्वल 16। यहाँ से 4D इक्वल क्या हो जाएगा, 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से D इक्वल क्या निकालेंगे, 4 आकर के इधर कट जाएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा, D इक्वल आप 3 निकाल लिए। चलिए A निकाल लिए और D निकाल लिए। आपसे मांगा क्या जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए, यानी S10 क्या निकालना है, S10। जैसे कि S10 का फॉर्मूला आपको पता है, सबसे पहले SN का फॉर्मूला यहाँ लिखना होगा, क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। चलिए इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। S10 बोला तो S10 रखिए यहाँ पर n/2, यानी 10/2 इंटू 2A। 2A का भी वैल्यू आपको पता है, A का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, 4 निकाले। 2A प्लस n-1, n की जगह 10-1 इंटू D भी निकाले हैं, 3 आया। चलिए आगे बढ़िए, 10/2 5 बार में कट जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 प्लस 10-1 9 हो गया, 9 3 जा 27, 5 इंटू इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 2 1 3 मल्टीप्लाई कीजिए,
5 5 जा 25, कैरी 2 5 जा 15 2 17। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से आप S10 क्या निकाल लिए 175 यही मांगा है। चलिए एक बार क्वेश्चन को फास्ट रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 13 टर्म जो है थर्ड टर्म के 4 टाइम्स यानी तीसरे टर्म का 4 गुना है। आप T13 को क्या लिखते हैं A+12D, 4 मल्टीप्लाई थर्ड को क्या लिखते हैं A+2D। इसको आगे आप लेके बढ़े हैं तो एक इक्वेशन मिला है -3A + 4D = 0। इसके बाद आपको दिया हुआ है फिफ्थ टर्म जो है 16 है। फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं A+4D = 16। दोनों को सॉल्व करेंगे तो A मिलेगा, वैल्यू पुट कर देंगे दूसरे में तो D मिलेगा। S10 मांगा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, तो आप S10 निकालिए फार्मूला से, क्या निकला 175। चलिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 33 देखते हैं। करा द 16 टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। सेम 32 की तरह ही है। क्या कहा इसमें से इसका 16 टर्म जो है यानी T16, ध्यान रहे यहाँ पर सम नहीं बोला जा रहा, सिर्फ टर्म का नाम यूज किया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे T16 जो है यहाँ पर T16 क्या है 5 टाइम्स इज थर्ड टर्म, 5 टाइम्स इज थर्ड टर्म यानी 5 गुना है किससे इसके थर्ड टर्म से। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। इसे आगे बढ़ाइए फिर आगे पढ़ेंगे। T16 को आप क्या लिख सकते हैं A+15D = 5 मल्टीप्लाई T3 को आप क्या लिखेंगे A+2D लिखते हैं। यहाँ से A+15D = मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5A + 5 2 जा 10D। एक साइड ला लीजिए आप A, यहाँ से A 5A इधर आएगा तो -5A हो जाएगा प्लस 15D, D को इधर लाएंगे तो -10D हो जाएगा। इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 बचाएगा। A - 5A करेंगे तो क्या होगा -4A प्लस 15D - 10D 5D हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ से इक्वेशन इसे आप बना लीजिए। नेक्स्ट कहा है इफ़ इट्स 10 टर्म। ठीक, अगर इसका 10वां टर्म क्या हो 41 हो, यानी T10 दिया हुआ इक्वल 41। T10 को आप क्या लिखेंगे A+9D लिखेंगे इक्वल 41। यहाँ से भी इक्वेशन आपका 2 बन गया। यहाँ से आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। वो भी कैसे करेंगे देखिए, A को कटाना इजी यहाँ पर -4 है, इसको भी क्या करना है 4 सिर्फ बना देना है A को, यानी 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 4A बन जाएगा। और आपको माइनस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि साइन अपोजिट है एक दूसरे में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे सम कर लेंगे। क्या यहाँ पर करेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, इक्वेशन 1 पहले आपको लिखना पड़ेगा -4A प्लस 5D = 0 है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 4 से करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से 4A + 36D = 4A + 36D इक्वल यहाँ 41 है, 41 को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा 4 × 4 4 × 16। ठीक है, 164 हो गया। इसे आप सिर्फ सम कर दीजिए। क्या करना है सम करना है, माइनस नहीं सम। जब प्लस कर दे साइन तो चेंज नहीं करते हैं। 4A माइनस में है 4A प्लस में है। अब 5D + 36D ये कितना हो जाएगा 41D हो जाएगा। यहाँ से 41D इक्वल में इधर आपको है 164। क्या ये कट रहा है D = 164/41। ये 4 टाइम्स आपका ये कट जाएगा 41 4 जा 164। ठीक है, आप D का वैल्यू क्या निकाल लिए 4 निकाल लिए। जिससे आपको एक वैल्यू पता चलता है तो दूसरा क्या करते हैं किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन किस में रखना चाहेंगे इक्वेशन 1 में कि 1 में ही रखिए, इजी रहेगा। इक्वेशन 2 में ही रख दीजिए, 1 में नहीं रखना है तो। जैसे 2 में रखेंगे तो 2 का क्या है A + 9D = 41, A + 9D = 41 है। यहाँ से आप A का वैल्यू बैठाएंगे। A का वैल्यू आप क्या निकाले हैं नहीं निकाले, A का वैल्यू यहाँ से निकलेगा ही आपको A + 9D 9 × 4 = 41। A इक्वल क्या हो जाएगा 41, A 9 4 जा 36, इधर किस में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
यहाँ से आप ए इक्वल क्या देखेंगे 36 5 देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे ए का वैल्यू 5। यहाँ से आप ए निकाल लिए, यहाँ से आप डी निकाल लिए हैं। तो मांगा जा रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, क्या मांग रहा है S15 मांग रहा है। S15 से पहले आपको Sn का फार्मूला जानना जरूरी है। क्या होता है Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 बोला है तो S15 आप रखिए, क्या हो जाएगा 15/2 2a, a का वैल्यू क्या रखेंगे आप 5 रखेंगे, प्लस n-1, n की जगह 15 -1 इंटू डी, डी की जगह क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए 15/2, यहाँ से 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस 15 - 1 14 हो गया, 14 4 जा 56। आगे देखिए 15/2 मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, काट दीजिए 33 टाइम में ये कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 3 जा 45 4 49 हो जाएगा। इस तरह से आप S15 का वैल्यू क्या देखे हैं 495। जैसा क्वेश्चन 32 था सेम वैसे ही 33 है, इसमें दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डस्टर से जो डस्टर कहे रही है, वो डस्टर से कहियो मिटती है बोर्ड, कहियो नहीं मिटे, कते दम लगबे छै तहन मिटे छै, तो भिंगा के रखने छियै। ओ जे लिखै छै उजरा उजरा लिखल छै, अखन जे लिखलियै ओ फेर लिखो फेर ओ चलि एतै के बाद। तखन जे आवाज जोर से बोलिए तो आवाज नहीं गेल हेतै, ओ तखन बाबुल के आवाज दे रही तखन का आवाज नहीं गेल हेतै। ई सब क्वेश्चन मास्टर बहुत कम बतेने से, चेक कलिए हमें एक दूटा के जरूरी पड़े, खोजलिए कल नहीं मिललै, एगो मास्टर के मिलती पिछला क्वेश्चन ही हटा दिल्क। क्वेश्चन देखिए 34 में टोटल 2 क्वेश्चन है। 34 का फर्स्ट क्वेश्चन है NAP 5 12 19 डॉट डॉट हैज़ 50 टर्म्स। AP दिया हुआ है जिसमें कितने टर्म का बात किया गया यहाँ पर 50 टर्म, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, जितने टर्म उतना n। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, और क्या मांग रहा है लास्ट टर्म मांग रहा है, यानी TN मांग रहा है। हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, और अब की बार क्या मांगा है सम। इससे पहले आप सुनते होंगे फर्स्ट 10 टर्म फर्स्ट 12 टर्म इस तरह से, लेकिन अब की बार क्या सुने सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, मतलब लास्ट से जहाँ पर 15 हो जाएगा नंबर वहाँ तक का सम मांगा है, लास्ट से उल्टा मांगा है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको AP दिया होता है, AP जैसे रहता है आप क्या सब लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म पहले लिख लेते हैं, क्या है 5, कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 - T1, T2 क्या है 12 माइनस T1 क्या 5, यानी क्या निकल गया 7 निकल गया। और n भी आपको पता है क्या बोला है कितने टर्म, तो 50, n का वैल्यू 50 रख देंगे।
इसका लास्ट टर्म मांगा है, ठीक है। लास्ट टर्म आप सबसे पहले निकाल लीजिए। लास्ट टर्म क्या होता है, टी एन। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इसमें सारा कुछ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए भी आपको है, एन भी है, डी भी है, तो आप लास्ट टर्म इस तरह से निकाल लेंगे। ए क्या आपका 5 प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह आप 50 रखेंगे। 50 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या रखना है, डी आप निकाले हैं 7। 5 प्लस 50 माइनस वन कितना हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 7। 5 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 343। 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28, 6 34 हो गया। इसे प्लस करना है तो क्या हो जाएगा 348 हो जाएगा, 348 हो जाएगा। 5 प्लस 343। आप क्या देख लिए, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी टी एन आपको क्या निकल गया, 348 निकल गया, ठीक है। एक आपका आंसर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म। इसका मतलब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत क्या है। लास्ट 15 टर्म का सम मांगा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है। अगर टोटल टर्म में से हम टोटल टर्म का जो सम है उसमें से 35 टर्म को, कितने टर्म को, फर्स्ट 35 टर्म को, यानी फर्स्ट 50 टर्म में से फर्स्ट 35 टर्म को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, उधर लास्ट 15 टर्म बच जाएगा। ये समझ रहे हैं आप, फिर से एक बार सुनिए। आपको फर्स्ट 50 टर्म में से सम, फर्स्ट 50 टर्म के सम में से फर्स्ट 35 टर्म को जैसे माइनस करेंगे तो उधर क्या बच जाएगा, लास्ट से 15 टर्म का सम बच जाएगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हम S50 इक्वल लिख सकते हैं, S50 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, S50। यहाँ पर एक चीज़ और दूसरा चीज़ लिखिए, यहाँ पर ठीक रहेगा। लास्ट 15 टर्म, लास्ट 15 टर्म क्या करना है, यहाँ पर लास्ट 15 टर्म का सम लिखना है। ध्यान से इसको समझिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। क्या लिख सकते हैं आप, लास्ट 15 टर्म्स मतलब अंतिम से 15 टर्म का सम। तो यानी शुरू से 50 टर्म का सम में से शुरू से 35 टर्म का जब सम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, अंतिम वाला 15 टर्म बचेगा, उसका सम निकलेगा। चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। S50 दिया हुआ आप फार्मूला आप बैठा सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको क्या यहाँ पर पता है, 50 टर्म लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी निकाले हैं, यहाँ से इसको फर्स्ट प्लस लास्ट पर पुट कर सकते हैं। लेकिन 35 ब्लाफ T35 आपको पता नहीं है, तो इसे निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2 बुला करेंगे, n/2 इंटू 2a, दोनों में सेम पुट करते हैं। Sn इक्वल क्या होता है, Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला आप इसे आप रख दीजिए। अब S50 को आप क्या रखेंगे, 50/2 इंटू 2a। ए आपका दिया हुआ 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका, n है 50 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका, डी आपका है 7। चलिए सिर्फ अभी किसका लिखें, S50 का हम लिखें सिर्फ। अब यहाँ माइनस माइनस डाल दीजिए। S35 का आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, n/2 का मतलब 35/2 इंटू 2a। 2a का वैल्यू क्या है, 5 है, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे आप 35 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या रखेंगे 7। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसे काट दीजिए, कट रहा है यहाँ पर 25 टाइम में कट रहा है तो काट दीजिए। 25 2 5 जा 10 प्लस यहाँ 49 7 जा क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा ये, माइनस ये तो यहाँ पर नहीं कटेगा तो लिखिए जैसे वैसे 35/2 2 5 जा 10 फिर से यहाँ प्लस 35 माइनस 1 34 7 जा क्या हो जाएगा 34 7 जा जो करेंगे आप
7 4 जा 28, 7 3 जा 21 टू 23, 238 आया है। क्या आया है? 238। अब आगे बढ़िए, 25 मल्टीप्लाई, इसे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 343 प्लस 10 353 माइनस 35/2 इंटू, इसे भी प्लस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। यहाँ से अब आप टू क्या कर सकते हैं? टू कर क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं यहाँ से, नहीं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 25 3 जा 75, 7 25 5 जा 125, 7 कितना हो जाएगा? 132, 13 कैरी, 25 3 75 में 13 आप प्लस कर दीजिए, 85 3 88, क्या हो गया? 88, ठीक है। यहाँ से माइनस, अब 35 को 124 से मल्टीप्लाई आपको करना है। इसको आप रफ में कर लीजिए डायरेक्ट मेरे तरह, नहीं क्या कीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 1 5 1 जा 5 1 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3 0 4 13 4 4 3 4 0 आ गया। क्या आ गया? 4 3 4 0। इस तरह से इसे माइनस आप कीजिए, क्या हो जाएगा? 5 - 0 5, 12 - 4 8 हो जाएगा। यहाँ से अब 7 - 3 4 हो जाएगा। यहाँ 8 - 4 4 हो जाएगा, 4 4 8 5। इस तरह से आप क्या देख लिए? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इक्वल 4 4 8, फ्रेश से लिख देते हैं 4 4 8 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझिए। यहाँ पर कहा है एक एपी दिया हुआ है, इस एपी में 15 टर्म है, इसका लास्ट टर्म आपको निकालना है और सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, मतलब अंतिम से 15 टर्म का सम निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पर टी एन का क्या निकालने हैं? लास्ट टर्म बोला, लास्ट टर्म आप निकाल लिए टी एन के फार्मूला से, 348 आ गया। अब बात रहा अगला लास्ट 15 टर्म का सम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट से ही दिया गया, फर्स्ट से ही सम के बारे में बोला जाता है, फर्स्ट से ही फर्स्ट 10 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट बोला है। सोचने की बात ये है, टोटल टर्म कितने? 50। दिमाग ये लगाइए आप, टोटल 50 टर्म में से हम, यानी फर्स्ट 50 टर्म में के सम में से फर्स्ट 35 टर्म्स को क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे, यानी टोटल 50 टर्म जो है इसका सम और टोटल 35 टर्म जो है इसका सम को क्या करेंगे? उसमें से माइनस जब कर देंगे तो अंतिम से 15 टर्म बचेगा जिसका कि सम निकल जाएगा। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कैसे निकाले हैं। देखिए इसमें भी एपी दिया हुआ आपको 8 10 12, इसमें कितने टर्म है? टोटल 60 टर्म है, यानी एन का वैल्यू 60। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, क्या निकालना है इसको? में लास्ट टर्म निकालना है और सम ऑफ इट्स, फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म। फिर बोला है लास्ट से आप 10 टर्म का सम निकालिए। सेम क्वेश्चन वैसे ही है। सबसे पहले क्या करेंगे? ए आपका वैल्यू दिया हुआ 8 फर्स्ट टर्म, और डी आप कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, T2 10 है माइनस T1 8 है, कॉमन डिफरेंस निकल गया आपका 2। एन का वैल्यू दिया हुआ है क्या? 60। बोला 60 टर्म का मतलब एन का वैल्यू है वो 60। आपको इससे पहले क्या निकालना है? लास्ट टर्म यानी टी एन निकालना। इस पर फॉर्मूला पर रख दीजिए, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका क्या है? 8 प्लस एन, एन भी पता आपको 60 है, 60 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है? 2। 8 प्लस 60 माइनस 1 कितना हो जाता है? 59 मल्टीप्लाई 2। 8 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 1 11, प्लस कीजिए कितना हो जाएगा? 118 प्लस 8 126। आप इस तरह से लास्ट टर्म क्या देखिए? 126 देख लिए। चलिए यहाँ तक समझ गए आप। अब अगला स्टेप समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्या कह रहा है उस चीज़ को समझना आपको। अगला स्टेप कहा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। यहाँ से देखिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स,
लास्ट 10 टर्म्स, फिर वही चीज़ यहाँ बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, लास्ट से 10 टर्म निकालना है सम। तो आप क्या कीजिए, टोटल एपी कितने हैं टर्म है, 60 है, बोलेंगे टोटल 60 टर्म के सम में से हम 50 टर्म के सम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अंतिम से क्या बचेगा, आपको 10 टर्म बचेगा, उसका सम निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर S60 माइनस S50। S60 जैसे दिया समझ जाना है, फर्स्ट से दिया 60 टर्म का सम। S50 दिया तो क्या समझना है, फर्स्ट से दिया 50 टर्म का सम। आप ही सोचिए यहाँ पर फर्स्ट से 60 टर्म का सम, फिर उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट से 50 टर्म का सम, तो अंतिम से 10 टर्म में बचेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। अब S60 सबसे पहले SN का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पर SN इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इस फॉर्मूला आपको इशारे को पुट कर देना। S60 को आप क्या लिखेंगे, n/2 यानी 60/2 लिखेंगे आप। 2a 2 मल्टीप्लाई a आपको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, प्लस n-1 n की जगह क्या रखेंगे आप, 60 -1 d क्या रखेंगे यहाँ पर, d आप निकाले हैं 2। ठीक है, यानी S60 को आप लिख लिए हैं। अब माइनस S50 को क्या रखेंगे, n/2 यानी 50/2 इंटू 2a। 2a का वैल्यू क्या है, 8 है, 2a प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 50 -1 इंटू d क्या आपका 2 है। चलिए आगे बढ़िए, एक कट रहा है 30 टाइम्स में, तो 30 2 8 जा 16 प्लस 60 -1 59 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ तक इसे भी काटिए आप, 25 टाइम में कट गया। 25 इंटू 2 8 जा 16 प्लस 50 -1 क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ से आप 30 16 प्लस इसे प्लस कर दीजिए, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 2 9 जा 18 2 5 जा 10 1 11 118 हो गए, माइनस 25 16 प्लस इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। आगे 30 मल्टीप्लाई से प्लस करना है, तो क्या 6 8 14 1 1 2 1 3 1। ठीक, माइनस 25 यहाँ से इसे प्लस कीजिए, 6 8 14 1 9 10 1 11। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 3 जा 9 1 10 3 जा 3 1 4 1 0 1 0 बैठा दीजिए, माइनस इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 4 जा 100 कैरी 10 25 जा 25 10 35 3 कैरी 25 जा 25 3 28। अब क्या करना है, इसे माइनस करना है, 0 में 0 कर जाएगा तो 0 12 -5 यानी 7 9 बचा, 9 -8 1, यहाँ 3 बचा 3 -1 3 -2 1 बचेगा, 1170। इस तरह से आप क्या देखे हैं, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म ना, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इक्वल क्या निकला आपका, 1170 निकला, 1170 निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर दोनों सेम था, आप इसे भी आप समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, देखने में जितना हार्ड लग रहा होगा उतना ही ये इजी रहेगा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, कितने AP इसमें, 2 AP है, इसका n टर्म का सम का रेशियो कितना है, 3n + 8 रेशियो 7n + 15, यानी रेशियो में दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म, तो क्या मांग रहा है, दोनों AP के 12 टर्म का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किसका रेशियो दिया हुआ है, दोनों के AP का n टर्म का रेशियो दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, n टर्म का ना, यानी SN बाय 2 ठो अलग AP है, तो आप एक ठो को SN लिख लीजिए, एक ठो को S-N लिख लीजिए, क्यों अलग अलग AP है ना। यहाँ से इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3n + 8 बाय 7n + 15। ठीक, आगे आपको इसे लेके चलना है। सबसे पहले आप SN यहाँ से आप फार्मूला डाउन कर सकते हैं, जैसे फार्मूला देंगे तो आगे से बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। फिर आपको किसी तरह किस पर पहुँचना है, टर्म पर पहुँचना है।
इसी एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, इंटू 2a। देख रहे हैं यहाँ पर 2 ठो AP है, तो एक ठो को आप फर्स्ट टर्म A1 मान लीजिए, दूसरा का A2 मान लेंगे, ठीक है। आप A1 लिखिए, 2A1 यानी 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर भी आप D1 रख लीजिए पहला का, ठीक है, यहाँ तक, बाय S-n, इसका भी फार्मूला आप रख दीजिए यहाँ पर n/2, 2a, इस AP का A2 रखेंगे, प्लस n-1, इसका D2 आप रख लीजिए। फार्मूला आप इसको डाल दिए हैं। इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 3n + 8/7n + 15। इसे और आगे ले चलिए, आप बारी बारी से क्या कीजिए, अब 2 को जो है अंदर में डिवाइड करा दीजिए, n को बाहर ही रखिए, अंदर में क्या करना है 2a1 इस 2 से डिवाइड करा देते हैं बारी बारी से, n-1 D1/2 से क्या करेंगे, 2 से ये जो 2 है ना, इसका मतलब दोनों में डिवाइड है अंदर में, ठीक है। इसको आप लिख लिए इस तरह से, बाय यहाँ भी क्या करना है, 2 से बारी बारी आप डिवाइड करा देंगे, 2a2/2 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू D2 ना, बाय 2 से डिवाइड करा रहे थे तो यहाँ पर 2 दे देंगे। चलिए, इक्वल में क्या चल रहा है, 3n + 8/7n + 15 चल रहा है। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक से। यहाँ से देख रहे हैं n और n यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, दोनों का n टर्म का दिया हुआ ना, यहाँ पर आप n1 n2 नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट बोला है दोनों का n टर्म का सम है, इसलिए आप n1 n2 नहीं कर सकते। n1 n2 अगर करते हैं तो क्या आप काट पाते, बिल्कुल नहीं काट पाते। अब यहाँ से आप देख रहे हैं A2 से A2 आपका कैंसिल हो जाएगा और A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बच गया बेचारा A वाला 2, इसको रहने ही दीजिए। ऊपर में क्या बचा है, A1 + n-1 इंटू D1/2, ठीक, बाय यहाँ भी क्या बचा है, A2 + n-1 इंटू D2/2 बचा, इक्वल में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, 7n + 15। यहाँ से आपको, अच्छा यहाँ पर तब आएंगे, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कैसे आ रहे हैं। 12 टर्म का रेशियो मांग रहा है ना, यानी T1T12/T-12, क्योंकि यहाँ पर भी S-n और S-n मांगने थे, अलग अलग AP है तो आप टर्म भी अलग अलग लेंगे। यहाँ पर ए मांग रहा है तो आप T12 को आप क्या लिखते हैं, सिर्फ इसको समझिए, इसमें बाद में आएंगे। T12 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 11D लिखते हैं ना, ठीक है। अब उस 12 टर्म को यहाँ पर देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पर A + 11D रहता, इसका मतलब क्या है, वो T12 है। T12 को क्या लिख सकते हैं, A + 11D। यहाँ पर अगर A + 11D रहता तो आप बोलते हैं यहाँ पर T12 है, तो क्या ज़रूरी है, सिर्फ यहाँ पर n-1/2 के जगह पर आपको क्या होना चाहिए, सिर्फ 11 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो कुछ रफ कर, उस रफ को ध्यान से देखिएगा आप। इसको तो पहले हम ए लिख सकते हैं, T12 को A + 11D, इसके व्यू से हम यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। n-1 इंटू D1, यानी n-1/2 की जगह अगर क्या रहता आपका 12 रहता, तो आप बोल देते इसको डायरेक्ट, n-1/2 = 12 आप रख देंगे। यहाँ पर n का वैल्यू जानने के लिए काम कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाएगा, n-1 = 12 × 2 = 24, n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 25 हो जाएगा। समझे इस चीज़ को आप, n का वैल्यू 25 आ जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, अब 25 रखेंगे। यहाँ भी देखिए आप A + 11D रहता तो इसको डायरेक्ट आप क्या बोलते, T12 बोलते हैं ना। n का वैल्यू आप फिर से क्या निकलेगा, यहाँ पर आपका 25 ही निकलेगा। चलिए, इस चीज़ को जब समझ गए तो इस चीज़ को यहाँ पर आप लाइए, आगे लाइए इस चीज़ को इस साइड, यहाँ तक समझ गए, क्लियर होगा। यहाँ तक देखिए क्या लिखेंगे आप, A1 + n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें 25 रखना पड़ेगा, तब हम T12 के फॉर्म में घुस सकते हैं। n की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 25,
25 माइनस 1 D1 बाय में क्या चल रहा है 2, तो बाय में 2 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बाय नीचे में A2 प्लस 25 n की जगह रखना पड़ेगा माइनस 1/2 D2 इक्वल में क्या चल रहा है 3n प्लस 8। n का वैल्यू आपको क्या लेके चलना पड़ेगा 25, मजबूरी है आपको लेके चलना है। 3 × 25 प्लस 8 बाय यहाँ से अब देखिए 7n है ना, 7 × n की जगह 25 प्लस 15 ना 15। चलिए इसे आगे लेके बढ़ना है आपको। A1 प्लस 25 माइनस 1/2 क्या होगा 24/2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। A1 प्लस 25 माइनस 1 24 हो गया, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 11 ही होना चाहिए था यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर एक मिस, बहुत बड़ा मिस किया यहाँ पर, जरा से सुधार लीजिए। ध्यान से फिर से एक बार देखना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर 11 होता A प्लस n, यहाँ पर 11D होता तो क्या इसको लिख सकते थे हम T12 लिख सकते हैं, यानी n माइनस 1/2 की जगह क्या होना चाहिए था 11 होना चाहिए था। n माइनस 1/2 की जगह क्या होना चाहिए था 11 होना चाहिए, ना कि 12। अब यहाँ से आप देख रहे हैं n माइनस 1 इक्वल 11 टू जा 22, n इक्वल क्या निकल रहा है 23। n का वैल्यू में क्या रखना चाहिए था 23, वहाँ मिस से आप 12 रखा गया था वहाँ पर। चलिए n की जगह की बार क्या रखेंगे 23, तो आप क्या लिखेंगे इसको अब A1 प्लस n की जगह 23 माइनस 1/2 इंटू D1, ठीक है, बाय A2 प्लस n की जगह फिर यहाँ पर 23 माइनस 1/2 D2 इक्वल में क्या रखेंगे 3n प्लस 8 है, यानी 3n की जगह 23 प्लस 8, ये 8 है, बाय 7n प्लस 15 है, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड n की जगह 23 प्लस 15। इसे आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा A1 प्लस 23 माइनस 1 22/2 11D हो गया, 11D1 बाय A2 प्लस 23 माइनस 1 क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 11D2 हो गया, इक्वल मल्टीप्लाई कीजिए आप 23 3 जा कितना हो जाएगा ये 69 प्लस 8, 69 प्लस 8 77, क्या हो जाएगा ये 77 बाय 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 टू 16 में 15 प्लस कर दीजिए 516 617 176, नीचे क्या हो जाएगा 176। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, यहाँ पर 11 से कट रहा है, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, यहाँ पर 11 6 जा 66, ठीक है 7/16। इसे आप क्या लिखेंगे 7/16 आ गया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ A प्लस 11D, A प्लस 11D आप किसको बोलते हैं T12 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं T12 को बोलते हैं, बाय A2 प्लस 11D2 मतलब A प्लस 11D, फिर किसको बोलेंगे T12 को बोलेंगे। दूसरी एपी का है तो इसको क्या करेंगे T-12 लिखेंगे इक्वल 7/16, ठीक है। इस तरह से आप क्या देखे हैं T इसका 12 टर्म का रेशियो आया, क्या आ गया है 7/16 आ गया है, क्या आ गया है रेशियो 7/16 आ गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, मेन चीज़ है आप इस चीज़ को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, सबसे पहले 2 ठो एपी है, दोनों एपी का n टर्म का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ए रेशियो में दिया हुआ आपको 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15। Sn आप फार्मूला पर रख दिए, Sn का फार्मूला जो होता है उस पर रख दिए और इसको उसी फार्मूला पर रख दिए। अब जैसे आगे बढ़े हैं तो जो 2 है 2 से अंडर वाले को डिवाइड करा दिए, ऊपर नीचे हर जगह कराए हैं, तो यहाँ से n और n कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचता है ये चीज़। हमें पहुँचना कहाँ, टारगेट क्या है पहुँचने का टारगेट है T12, 12 टर्म का रेशियो चाहिए था। वहाँ पहुँचते हुए उसको नज़र में रखते हुए हम क्या किए यहाँ पर A प्लस, अगर T12 क्या होता है
T12 आपका होता है A+11D, होता है ना, A+11D। यहाँ पर अगर A+11D रहता तो हम डायरेक्ट इसको बोल दे सकते थे T12, बोल सकते थे। ठीक, इसको यहाँ पर 11 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके वैल्यू n-1/2 जो है इसको 11 के इक्वल हमको लिखना पड़ेगा, यानी n-1/2 को 11 के इक्वल लिखना पड़ेगा। इस तरह से n-1 इक्वल 22 मल्टीप्लाई करने पर n इक्वल क्या हो जाएगा 22 + 1 23। n की जगह हमें मजबूरी में क्या रखना पड़ा 23 रखना पड़ेगा। n का वैल्यू 23 रख दिए, हर जगह 23 n का वैल्यू। तब आगे जैसे आए तो देख रहे हैं यहाँ पर A+11D मिला है, इसका मतलब T12 है, यहाँ भी T12 मिला है। अलग अलग दोनों AP है तो आपको इसका रेशियो 12 टर्म का रेशियो आपको क्या मिला 7:16। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब शायद एक दो बार प्रयास कीजिएगा बनाने का, शायद आपसे नहीं छूटना चाहिए, एग्ज़ाम भी आ जाए तो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। चलिए अभी क्वेश्चन तो इसमें बहुत है, आज क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 36 तक ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आपको आज जो भी क्वेश्चन देखे बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और आप समझे भी होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा भी बताएं, उसमें समझे होंगे, ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, सिखाने का तरीका जो भी है अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए थैंक यू।